लो जी, वीडियो के अंदर देखो खजूर, और राजस्थान के अंदर फ़िलहाल खजूर काफ़ी जगह के ऊपर देखने मिले। जियाँ बात करें तो अब सबसे ज़्यादा तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ साथ अब सीकर और झुंझुनू का जगह फार्मरी में भी खजूर की खेती ने प्रमुखता देने लगा। और फिलहाल खजूर थे देख सको बिल्कुल पक्की तैयार हो रही है। हालांकि हम 10-15 दिन और लगेंगे पकने के अंदर। तो मैं खड़े हूँ मांझू कृषि फार्म पिलानी के अंदर, जठे भाई साहब ही बहु परिचय ले और बातचीत कर सें ये खजूर के ऊपर। और काफ़ी सालों ये खेती करने लग रही है खजूर की। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात अपन आज के वीडियो के माध्यम में अपन बताऊंगा कि किसानानी की खेती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और के फसल के अंदर के कुछ रोग अभी पर सारी बातचीत करेंगे। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी, राम राम। नाम परिचय करवा दो। मेरा नाम मुकेश मांझू है। मांझू फार्म पिलानी में हमने जैतून के और खजूर का बगीचा लगा रखा है। फिलहाल खजूर के बगीचे में खड़े हैं जी। मेरे हाथ में जो फल दिखाई दे रहा है खुनेजी वैरायटी का है जी। मैंने खुनेजी और बरी दोनों किस्में लगा रखी हैं जी। अमूमन होता क्या है कि खजूर की अपने राजस्थान में तकरीबन 10-12 किस्म है। हाँ। मेडजूल है, खल्लास है, खुनेजी है, बरी है, खदरावी है, जामली है, अजवा है, सुल्तान है। लेकिन अपने एरिया में शेखावाटी के एरिया में बरसात थोड़ी जल्दी आ जा जी, तो बे वजह से आपा खुनेजी और बरी दो नस्ल हैं, यही सक्सेस हो सके हैं। मेडजूल और खल्लास है बे किस्म पापा जाओगे तो बे अपना पूरे सक्सेस को नहीं हो सके। तो ये रो खाई जा हैं तो सक्सेस भी हैं और अच्छे तरीके से किसान फ़ायदो भी ले सके, उत्पादन भी ले सके। बिल्कुल। एक जहाँ किस्म जगह बाजार के अंदर खजूर मिले, छठबारू मना मिले, मतलब कोई सा भी मना में ले लो, ये जो तारा हाथ के अंदर फ्रूट को गुच्छो है यो कच्चो खाया जाती है। इन कितना दिन तक आप खास का कितना दिन तक आप इन रख के रख सका एने कच्चो भी खाया जा है। और आप यदि हैंग करके कोई भी तार पे हैंग करके लटका देवांगा तो धीरे धीरे अपने आप ही पक जाएंगे जी। तो पका भी खा सकते हैं, छुआरे भी बन सकते हैं इसके। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कच्चा ही खा सकते हैं, लेकिन कच्चा खाने में सबसे जो मीठी वैरायटी है वो खुनेजी है। बिल्कुल। वो तो अभी देखो एक फ्रूट खा के देखो काफ़ी तगड़ो मीठो है। और बात करें पौधे के खाद पानी की, इसके अंदर पेस्टिसाइड को कितों के इस्तेमाल हो? नहीं, कोई पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, कोई इसमें स्प्रे की जरूरत नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है, कोई जहर नहीं, कुछ नहीं। ऑर्गेनिक मैन्योर आपको डालनी पड़ेगी। साल में कम से कम 2 बार 100 किलो 150 किलो वो डालनी पड़ेगी। प्रति पौधे जितनी ज़्यादा खाद देंगे, जितना अच्छा पानी देंगे, उतना ही ज़्यादा उत्पादन होगा। एक पौधे पे 70-80 किलो से लेके 200-250 किलो तक उत्पादन होता है। बिल्कुल। अभी जी अपना राजस्थान के तकरीबन एरिया के अंदर ज़मीनी लेवल को जो पानी है वो ख़त्म होने लग गो। तो जी आप करा बाजरो, मूंग, ग्वार, गेहूँ, चना, सरसों जो बा फसलों के अनुपात में अगर कोई किसान इनकी खेती करे तो वो प्रॉफिट में रहे या फिर नुकसान में रहे? कॉमर्शियली तो खजूर से ज़्यादा फायदा किसी भी क्रॉप में नहीं है जी। क्योंकि यदि एक पौधे के आप औसत 100 केजी भी लगा के चलते हैं, लगने को तो 150-200 किलो तक लगते हैं। 100 केजी भी लगा के चलते हैं, एक एवरेज 50-60 रुपये का भाव भी लेके चलते हैं तो 5-6 हज़ार रुपये प्रति पौधे हो गए। एक हेक्टर में 150 पौधे लगते हैं, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा है जी। और दूसरा जगह बहुत दूरी पे लगते हैं, तो बीच में इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं हम, कोई बीच में फसल भी ले सकते हैं। खासतौर पर विशेष तौर पर सर्दियों की एक फसल ले सकते हैं, चने बो सकते हैं, जो बो सकते हैं, कोई भी फसल भी ले सकते हैं। ज़्यादा माथापच्ची नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई स्प्रे का खर्चा नहीं है, कुछ भी खर्चा नहीं है। तो अच्छा पौधा है, बहुत अच्छा पौधा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी हार्ड जलवायु है, अपने यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट दोनों हैं, तो उस जलवायु में सूट करता है, पौधा मरता नहीं है। इसके जो सर्वाइव रेशियो है वो बहुत अच्छा है। उम्र बहुत लंबी है, तकरीबन 80 साल तक प्रोडक्टिविटी लाइफ है इसकी। 80 साल तक प्रोडक्टिविटी लाइफ है, तो उम्र बहुत ज़्यादा लंबी है। एक बार लगा दो तो ये मानो कि 3-4 पीढ़ी तक का काम हो गया। बिल्कुल। एक जैसे काफ़ी किसानों का सवाल रहता है कि हम बीज से तैयार पौधा लगाएं, ऑफ शूट से तैयार लगाएं, या फिर जो टिश्यू कल्चर होता है वो लगाएं, कौन सा पौधा लगाने में ज़्यादा फायदा होता है? देखो, बीज से तैयार पौधे में हमें नर मादा का नहीं पता चलता। खजूर में नर और मादा का कॉन्सेप्ट होता है। बिल्कुल। तो इससे हमें टिश्यू कल्चर का या ऑफ शूट का वो पौधा, ऑफ शूट का यदि आपका कोई जानकार बगीचा है किसी का, वहाँ से आप ऑफ शूट के पौधे प्राप्त कर सकते हैं, वो थोड़े सस्ते होंगे। टिश्यू कल्चर का पौधे की रेट ज़्यादा है, वो 4,000 से लेकर 5-6 हज़ार रुपये तक की रेट का है। तो ऑफ शूट के पौधे मिलते हैं तो वो लगा लीजिए, या फिर टिश्यू कल्चर का। बीज से लगाया मतलब बगीचा सक्सेस नहीं हो सकता। बिल्कुल। जी हम बात करें को लगाने को जो टाइम है वो सो बेस्ट कौन सो है? भैया तो खजूर में कभी भी कोई सा भी महीना में लगा सका। हाँ, मई जून छोड़ दो और दिसंबर जनवरी छोड़ दो, आपने जलवायु में कोई भी किसी भी महीना लगा सका, कोई घणो खास फर्क कौन पड़े। पाछा भी बरसात ऋतु में कोई पौधो लगाए दो या फरवरी में लगाए दो, वो सबसे अच्छो रहे। जड़ थोड़ी जल्दी पकड़ दे, उन अनुकूल मिले तो वो ज़्यादा अच्छो रहे। बिल्कुल। तो भाई आ है खजूर की खेती कर रखी है अपना मुकेश जी मांझू, और अच्छी तरीके से जानो काफ़ी बार अपना का वीडियो बनावा। फिलहाल अगर बगीचे के अंदर खजूर बिल्कुल पक्की तैयार है, तो आज
इस साइड के अंदर आए हो तो सोचो कि चलो आज मंजू भाई साहब को जो खजूर फार्म है भी का वीडियो बनावा वहाँ और खजूर की खेती अगर कोई किसान करना चाहे तो भाई साहब उनसे संपर्क कर सको। का मोबाइल नंबर गूगल पर भी अवेलेबल है और वीडियो के अंदर भी थाने मिल जाएगा। खेती ज़रूर करनी चाहिए खजूर की, क्योंकि लॉन्ग टर्म की खेती है यार। तो भाई साहब किसानान ते क्या कहना चाहोगे खेती के बारे में? देखो, जो भी किसान ट्रेडिशनल फार्मिंग को छोड़ के कुछ नया करना चाहते हैं तो खजूर ट्राई कर सकते हैं। बस थोड़ी सी जानकारी लेके ट्राई करना, क्योंकि सही किस्म का चुनाव करना वो बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर दूरी पे पौधे लगाना और सही किस्म का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। अभी आजकल मार्केट आपके हाथ में है, ये मोबाइल नहीं है, मार्केट है, बस इसको यूज़ करना है। तो थोड़ा सा आना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मैं तो जो युवा किसान युवा भाई हैं तो मैं तो उनसे अनुरोध करूँगा कि लीक से हट के कुछ करो, तभी किसान का भविष्य है, आगे बढ़ पाओगे। बिल्कुल। तो कोई किसान अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो यहाँ आके करे, या फिर आपके मोबाइल पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से उनको समझाओगे, या फिर कॉल वो आपको कर सकते हैं? कॉल भी कर सकते हैं, बस कोशिश ये करें कि दोपहर में नहीं करें, रेस्ट के टाइम में। बाकी कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कुछ पूछ सकते हैं, और आना चाहे तो आ भी सकते हैं। बस कॉल करके आएँ ताकि मैं उनको मिल जाऊं। मुझे अच्छा लगेगा किसी भाई की मदद करके या किसी भाई को जानकारी शेयर करके दे के। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल और कीजिए, अपने पौधा के ऊपर टिश्यू ऑफ शूट जगह पौधा ही तैयार हो रही हैं, तो ये कोई फार्मर न चाहिए तो अवेलेबल हो सके? हाँ, अवेलेबल हो सके हैं। अब अगस्त महीने में ऑफ शूट का पौधा निकाला तो वो है पहले आओ पहले पाओ वाली बात है कि जितने भी पौधे अपने पास ऑफ शूट के होंगे तो वो किसानों को प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो भाई ये खजूर की खेती भाई साहब कर रखी है। भाई साहब कितने साल हो गया फल लगाए हैं? ये 6 साल का बगीचा है। 6 साल का? हाँ, 2 साल से बम्पर उत्पादन दे रहे हैं। अच्छा, एक बात और पूछनी है कि जी हाँ, यो जो तारात्मक गुच्छो है खजूर को, ओ खजूर आपनो अठिया की लिए कोई न चाहिए तो वो अठिया की ले, या फिर भी ऑनलाइन डिलीवरी भी उपलब्ध हो जाए? नहीं, ऑनलाइन भी भेज दे वहाँ, ऑनलाइन का जो चार्जेस हैं अगले के लागे ऑनलाइन भी भेज दें, और बाकी अठा के लेवा तो भी लेके जा सके, कोई दिक्कत को नहीं। रेट के कुछ रहे? ये 100 रुपये किलो रेट है जी। 100 रुपये किलो? हाँ। तो जी हाँ, मान लो कि कोई न चाहिए कि मन तो 1 ही किलो चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, 1 किलो भेज दें। कोरियर चार्ज तो उसी का लगेगा, बाकी 1 किलो भेज दें, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो भी थान एटलीस्ट खा के तो देखे, कोई भी इंसान खा के देखे तभी पता चलेगा ये क्या चीज़ है। भाई झुंझुनू जिले का जो कभी कोई वीडियो देख रहे हैं तो भाई साहब को खजूर मंगवा सके, 1 किलो भी अगर दान चाहिए तो मिल जाएगा। 100 रुपये किलो रेट रहेगी। चार्ज जो वो भेजने को है वो थारो लागेगो। खजूर अठिया का फार्म पर आएगी, खानो चाहो ले जानो चाहो तो बिल्कुल लेके जा सको। पौधा अगर दान चाहिए तो पौधा भी अठे अवेलेबल हो जाएगा। खेती करो खजूर की, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपनों भी भविष्य सुरक्षित रहे और अपने टाबरों को भी भविष्य सुरक्षित रहे। वीडियो तन किसों के लगे, जानकारी किसी के लगी, मन कमेंट करके जरूर बताओ। राम राम सा।